गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं जल संसाधन, जिसपे हमने अभी तक जल के परंपरागत स्रोत, राजस्थान की मुख्य परियोजनाएं, राजस्थान की अन्य परियोजनाएं और भारत सरकार द्वारा चलाई गई बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में हमने अध्ययन कर रहे हैं। क्योंकि यह हमारा जो पूरा लेसन है वह जल को संचित करने का या जल की महत्ता को बताने के लिए था। अगला लेसन के अंदर अगला जो भाग है वह आता है लास्ट अंतिम जल संरक्षण के बाद हम देखते हैं कि जल स्वावलंबन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखें, इस शब्द का अर्थ क्या होता है। स्वावलंबन का अर्थ होता है कि जो भी आवश्यक जल या जल की जितनी हमें आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति हमारे स्थानीय संसाधनों या स्थानीय स्रोतों से ही हो जाए। हमें किसी की भरोसे बैठना ना पड़े या किसी के सामने जल के लिए मांगने की स्थिति पैदा ना हो। ऐसी स्थिति की चारों तरफ व्यवस्था करना जल स्वावलंबन कहलाता है। कहने का अर्थ ये भी है कि जल स्वावलंबन का अर्थ होता है कि जल की बढ़ती मांग को दूर करने के लिए या जल की कमी को दूर करने के लिए जल स्वावलंबन एक इस प्रकार का तरीका है या इस प्रकार से लोगों के लिए व्यर्थ बहने वाले पानी के साथ साथ जल का समुचित उपयोग करवाना जल स्वावलंबन कहलाता है। या इसे हम कह सकते हैं कि जल की महत्ता को बताने के लिए, जल कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, इस बात को बताने के लिए भी जल स्वावलंबन जैसी योजनाएं या जल स्वावलंबन शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब इसके अंतर्गत बात जल के महत्व को लेकर ही है, परंतु किस प्रकार से यह जल स्वावलंबन हमें हमारे जो जल है उसकी महत्ता के साथ साथ उसके उपयोग को और उसकी सुरक्षा को लेकर, उसके संरक्षण को लेकर किस प्रकार से हमें तैयार रहना चाहिए या किस प्रकार के हमें कार्य करने चाहिए, इसके संबंध में कुछ बात बताता है। अब हम जल स्वावलंबन की बात करेंगे तो सबसे पहली बात तो हमारे सामने आएगी कि वर्तमान में जो हमारा भूमिगत जो जल है उसका जो स्तर होता है वह गिरता है। अर्थात आप देखते हैं कि भूमि के अंदर जो जल है उसकी धीरे धीरे कमी आ रही है। कमी के साथ आप देखते हैं कि जो हमारे जल स्रोत हैं उनकी इस औद्योगिक विकास के कारण, चारों तरफ उद्योग के विकास के कारण लोगों ने इन जल स्रोतों की जो दुर्दशा है उसमें भी आपने देखा होगा कचरा वगैरह डाल के या विभिन्न प्रकार की मिट्टियां वगैरह डाल के उन पर अतिक्रमण करके इन जल स्रोतों की दुर्दशा को भी क्या आप देख सकते हो कितना दुर्दशा होगी, यानी कितनी खराब स्थिति, विकट परिस्थितियां इन जल स्रोतों के आसपास लोगों के द्वारा कर दी गई है। तो इस कारण उन जल स्रोतों की दुर्दशा है। बड़े बड़े बांध होते हैं, बना दिए जाते हैं, परंतु उसमें भी मिट्टी आकर जम जाती है जिसको घाट बोलते हैं, उसकी समस्या होती है। हम देखते हैं कि वर्षा की कमी के कारण या अनिश्चितता के कारण भी चारों तरफ वर्षा की कमी के कारण या अनिश्चितता के कारण जल का संकट हम पर हमेशा मंडराता रहता है। तो इस प्रकार की ये सारी जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों से निपटने के लिए, और हम देखते हैं कि एक तरफ तो ऐसी परिस्थितियां पैदा हो रही है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चारों तरफ जनसंख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार की भयावह स्थिति और साथ ही साथ हम देखते हैं कि बढ़ती जनसंख्या के कारण जल की जो बढ़ती मांग है उसको पूरा करने के लिए ही हमने देखा या हम देखते हैं कि भारत सरकार के द्वारा एक जल स्वावलंबन को लेकर जल क्रांति की शुरुआत की गई। और राजस्थान में इस दृष्टि से राजस्थान में जल स्वावलंबन को लेकर या जल के संकट को दूर करने के लिए एक योजना चलाई गई थी जिसका नाम है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। तो इस प्रकार की योजनाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा चलाकर जल के संकट को दूर करने की बात कही गई है। ऐसे तो सामान्य रूप में तो अपन देखें कि जल का प्रबंधन हम या संरक्षण हम परंपरागत रूप से प्रत्येक गांव, प्रत्येक समाज के अंदर, प्रत्येक समाज के अंदर, प्रत्येक कस्बे के अंदर, शहर के अंदर किसी न किसी जल स्रोत के रूप में होती है। फिर भी हम देखते हैं कि इस समय के अनुसार हमने स्थानीय जल प्रबंधन के जो स्रोत हैं उनके संरक्षण में कहीं न कहीं परंपरागत
जो हमारे जल स्रोत थे उनके संरक्षण में कहीं ना कहीं हमने चूक की है, अर्थात कहीं ना कहीं हमने इसके संबंध में लापरवाही की है। इतना अधिक रूप में हम इसे सुरक्षित नहीं कर पाए, क्योंकि अगर सुरक्षित कर पाते तो हमारे सामने जल जो एक संकट परिस्थिति है, जल की जो कमी है वह नहीं आती। तो इसलिए हमने देखा कि लंबे समय तक जो स्थानीय स्तर का जो जल है जो हमें वह स्रोतों द्वारा प्रदान हो रहा था, उसको भी हम देखते हैं कि जब वर्षा की कमी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में चारों तरफ अकाल पड़ जाता है या जल पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है। तो इस कारण हमने वर्तमान समय में जल की कमी को दूर करने के लिए जल स्वावलंबन की तरफ या जल स्वावलंबन जैसी योजनाएं करके या योजनाएं बनाकर लोगों को इस संकट से मुक्ति दिलाने के लिए हमने कौन सी अभियान जल स्वावलंबन योजना या जल स्वावलंबन के तहत भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा ऐसा कार्य किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में किसी भी प्रकार का जल का संकट स्थिति उत्पन्न न हो। इसीलिए आपने कहा होगा कि जल है तो कल है, अर्थात हमें आज के उपयोग के साथ साथ कल के उपयोग के लिए भी जल का संचय या जल को उचित रूप से प्रबंधन करना पड़ेगा। और इसके समुचित प्रबंधन के लिए इस प्रकार के परंपरागत स्थानीय जो जल स्रोत है उनका पुनः विकास करना, उनका पुनः भरण करना, उनकी पुनः मरम्मत करना और इस प्रकार के संरक्षण को जल स्वावलंबन के तहत हम देखेंगे। अर्थात कुल मिलाकर इसमें हम ये कहेंगे कि जल स्वावलंबन के अंदर जल को सुरक्षित करने के सारे उपाय, चाहे वह परंपरागत हो चाहे वह आधुनिक हो, इस प्रकार के कार्यों से जल के संकट से निपटने के लिए, जल की कमी को दूर करने के लिए जल स्वावलंबन जैसी योजनाएं, जिसमें भारत सरकार द्वारा जल क्रांति और राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना क्या की गई, चलाई गई। एक तो ये बात याद रखें। दूसरी बात अपन करते हैं कि ये जो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना क्या है, ये प्रश्न आता है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना क्या है, या यह प्रश्न आ सकता है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना पर टिप्पणी लिखी। ये आपका मस्त प्रश्न यहाँ पर बनता है। जल स्वावलंबन किसे कहते हैं, तो आप वहां तो सीधी देखेंगे कि वर्तमान में जल के संकट को दूर करने के लिए जल का समुचित प्रबंधन करना जल स्वावलंबन कहलाता है। ये तो आपको यहाँ पे याद कर लेना। बात दो ही करनी है, एक तो जल के संकट को या जल की कमी को दूर करने के लिए वर्तमान समय में हम जो जल के प्रबंधन का उचित या समुचित जो प्रबंधन कर रहे हैं उसी को जल स्वावलंबन कहते हैं, जिसके कारण हमें जल की कमी नहीं महसूस हो और हमें जल किसी से मांगना न पड़े। अब हमारी बात यहाँ पर आती है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना क्या है, या इस पर टिप्पणी लिखी, ये प्रश्न आएगा। तो आपके सामने उत्तर में क्या लिखोगे कि राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत, क्या ध्यान रखें सबसे पहले राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत सबसे पहले कहां पर ध्यान दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा जो प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं वह ग्रामीण शहरों में या ग्रामीण स्तर पर जल स्रोतों को या परंपरागत जो जल के स्रोत है उनके रखरखाव को लेकर, उनकी भराव क्षमता को लेकर मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत ग्रामीण स्तर पर स्थानीय भामाशाहों के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा वहां के जो प्राचीन स्रोत थे, प्राचीन स्रोत कौन से, जो जल के प्राचीन स्रोत थे उनको पुनर्जीवित करना, अर्थात उनको उनके अंदर या तो मिट्टी जमा हो गई होगी या हो सकता है वो प्राचीन थे तो पुराने होने के कारण अस्त व्यस्त हो गए, गिर गए। तो इस कारण ये तालाब है, जो तालाब की पाल है जो यहाँ में बनी हुई थी वो टूट चुका है, या तालाब के चारों तरफ अतिक्रमण हो चुका है, मिट्टी ज्यादा बढ़ जाने से पानी कम रहता है। तो इस प्रकार के जो प्राकृतिक जितने भी परंपरागत स्रोत जो ग्रामीण क्षेत्रों में थे उनको उनके रखरखाव को लेकर और उनको पुनर्जीवित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा और वहां के स्थानीय भामाशाहों द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत कुछ क्या किया जाता है, पैसा दिया जाता है, जिसमें उन परंपरागत जल स्रोतों को पुनः से क्या किया जाता है, दुरुस्त किया जाता है या ठीक किया जाता है, और इसके बाद उनकी पूरी भराव क्षमता यानी अधिक से अधिक पानी उसमें संग्रहित हो। इस प्रकार के कार्य मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत किए गए, जिसमें क्या किया गया कि जो ग्राम पंचायत या पंचायत स्तर पर भी आपने देखा होगा बहुत सारे तालाबों का निर्माण, जल प्राप्ति के अवरोध जो हो रहे थे, यानी जहां से पानी आ रहा था उन स्रोतों में
उसके बीच में कोई अवरोध था तो उनको भी ग्राम पंचायत स्तर पर हटाने का कार्य किया गया और उनकी नालियां वगैरह सही सफाई करके उनको दुरुस्त किया गया। तो इस प्रकार से ग्राम स्तर पर भी ये कार्य किया जाने लगा। और दुरुस्त करने के साथ साथ हम देखते हैं कि गैर सरकारी संगठन, यानी ये सिर्फ सरकारी संगठनों का कार्य नहीं था, गैर सरकारी संगठनों द्वारा भी इस प्रकार के कार्य करवाकर चारों तरफ जल स्रोतों का पुनर्जीवित करना या उनका पुनर्निर्माण करना या उनको दुरुस्त करना, ये मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत पूरे राजस्थान के अंदर ये कार्य चलाए गए। और जिसमें स्थानीय ग्रामीणों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया, क्योंकि कुछ पैसा सरकार के द्वारा, कुछ पैसा स्वयं का, और इस प्रकार के उस व्यक्तियों का, चाहे वो स्थानीय व्यक्तियों में सार्वजनिक हो या निजी हो, उन सभी जल स्रोतों को क्या किया जाता है, दुरुस्त या पुनर्जीवित किया जाता है। इसके तहत मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत। और इसमें हम देखते हैं कि इसमें आपने देखा होगा श्रृंखलाबद्ध एनीकटों का निर्माण हुआ। जहां पर भी आप चारों तरफ देखेंगे तो आपको जहां पर्वतीय क्षेत्रों के, पहाड़ी क्षेत्रों में जहां जल आता है बारिश वर्षा का, वहां उनको रोकने के लिए श्रृंखलाबद्ध एक के बाद एक एनीकटों का निर्माण किया गया। चेक डैम बनाए गए। चेक डैम जो होते हैं वो मिट्टी के होते हैं, मिट्टी के को खोद करके वहां पर उसको, जैसे आप देखते हो सीढ़ीनुमा जो खेत वगैरह होते हैं वैसे ही इनको बनाकर चेक डैम बनाए गए। इसके अलावा छोटी छोटी माइनें, यानी छोटी माइनें का मतलब होता है छोटी छोटी नालियों द्वारा जल को जल स्रोत तक लाने के लिए छोटी छोटी माइनें या नहरें बनाई गई। और साथ ही साथ ध्यान रखें ये सब तो जल मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन को लेकर कार्य किए गए। जब तक लोगों में जल की महत्ता को लेकर, जल के प्रति महत्वता को लेकर उनके अंदर जागरूकता नहीं आएगी, तब तक जल स्वावलंबन योजनाओं का या किसी प्रकार के जल के संरक्षण संबंधी कोई भी कार्य किए जाए तो वह पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाते। तो इस दृष्टि में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत जल की कमी को दूर करने के साथ साथ हमने देखा कि जल के प्रति व्यक्तियों को उसकी उपयोगिता को बताने के लिए भी नुक्कड़ नाटक है, मेले हैं, रैलियां हैं, इस प्रकार के आयोजनों से भी जल के संकट को दूर करने का कार्य मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत किया गया। जैसे वनों को बचाने के लिए वन मित्र होते हैं, वैसे जल संरक्षण के लिए भी आप देखा होगा बड़ी बड़ी रैलियों में जल संरक्षण को लेकर बहुत बड़ी बड़ी रैलियां, नुक्कड़ नाटक होते हैं, मेले लगते हैं, उसमें जल संरक्षण को लेकर बातें बताई जाती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ हमारा पाठ खत्म होता है और अंतिम हमारा जो प्रश्न बनता है इसमें मुख्य वो ये कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना क्या है, या मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना पर टिप्पणी लिखिए। धन्यवाद।